हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम स्मॉल ऑसिलेशंस पढ़े थे कि क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल की थी कि किसी के भी नॉर्मल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आगे हम इसके रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम, ये है दो मासेस हैं, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और इसका एक एंड इस स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग का एक एंड हमारे पास दीवार के साथ अटैच है। सिमिलरली इस वाला एंड हो जाएगा। अब हमने अगर फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, एक हमें पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी 1/2m। ठीक है, एक मास ये है, एक मास ये है, तो एक इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब उससे भी पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर हम थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। सपोज कर लेते हैं ये वाला मास x1, ठीक है, x1 इसने डिस्प्लेसमेंट की है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ऐसे ही इस मास ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है अपने इक्विलिब्रियम से, x2 डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, पहले सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था, अब हमने क्या किया है, सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। अगर डिस्टर्ब किया है तो वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये मास कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x1, और ये मास कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x2। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कुछ डिस्टर्ब करेंगे, कुछ वाइब्रेशंस लाएंगे, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इसका मास m है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x1 डॉट स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2m2, m ही ले रहे हैं, दोनों का मास ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m x1 डॉट स्क्वायर प्लस इसकी हो जाएगी 1/2m x2 डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। अब हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखो हमारे पास तीन स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2x। ठीक है, x हमारे पास x स्क्वायर मान लो, x क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना ये मास डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये वाला स्प्रिंग उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करेगा जितना ये हमारे पास मास डिस्प्लेस होगा। तो m, ये वाला मास कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x1, तो ये भी कितना होगा, x1 ही डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए है। अब अगर हम इसके लिए देखें, ठीक है, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि अगर ये मास इस तरफ जा रहा है तो x1 जाएगा, ये इस तरफ भी आ सकता है तब भी x1 करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग सिर्फ इस मास के साथ अटैच है। तो जितनी ये मास डिस्प्लेसमेंट करेगा उतनी ही ये स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट करेगा, तब हमने ये लिखा है। बट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इस सेकेंड वाले स्प्रिंग की बात करें, तो इसके डिस्प्लेसमेंट दो मासेस पे डिपेंड कर रही है, इस मास पे भी डिपेंड कर रही है और इस मास पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 1/2k। ठीक है, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये अब उस तरफ को भी जा सकता है, ये मास इसको इस तरफ को भी खींच सकता है, इसको इस तरफ को भी खींच सकता है। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्प्रिंग दोनों पे डिपेंड करेगा, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा टोटल, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, अब इस स्प्रिंग की बात करो, ये स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब अगर आप देखोगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ m, इस वाले मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ये मास डिस्प्लेस होगा उतनी ही हमारे पास ये स्प्रिंग डिस्प्लेस होगी। तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, 1/2, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1/2k x1 स्क्वायर प्लस 1/2k
x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 1/2 m x2 स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब v किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 k x1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर माइनस ये 2 के साथ 2 कैंसिल, k x1 x2 प्लस 1/2 m x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन गया है, ये टर्म सिंगल टाइम आ नहीं, ये डबल टाइम आ रही है, तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो k x1 स्क्वायर। सिमिलरली ये भी टर्म है और ये रही, तो ये हो जाएगी k x2 स्क्वायर माइनस अब बचती कौन सी है, ये वाली k x1 x2। तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई है, काइनेटिक एनर्जी हमने ये निकाली है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो पोटेंशियल को ऊपर लिख लेते हैं 1/k x1 स्क्वायर प्लस k x2 स्क्वायर माइनस k x1 x2। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालनी है, अगर हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी नॉर्मल मोड्स की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एक डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन से। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन कौन सी थी, v मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर t मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अब v मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, v मैट्रिक्स हो जाएगी v1 v11 12 21 22। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये 2x2 की होगी या फिर 3x3 की होगी, हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा यहाँ से कितने कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे हैं, या तो x1 यूज़ हो रहा है या x2, तो 2 कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे हैं तो 2x2 की बनेगी। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे होते तो 3x3 की बनती। अब v11 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर का। v22 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर का। और v12 या फिर v21 किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/2 लगाना मत भूलना, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज देख लो, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है k, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है k, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस k, तो ये हो जाएगा 1/2, इसका कोफिशिएंट माइनस k है तो माइनस k/2। तो मैट्रिक्स क्या बन गई है, इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू माइनस k/2 और इसकी वैल्यू k हो गई है। ठीक है, अब v की मैट्रिक्स निकाल ली, अब सिमिलरली हमें t की निकालनी है, तो t की मैट्रिक्स क्या होगी, t11 t12 t21 t22 हो जाएगी। ठीक है, ये भी 2x2 की होगी क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट्स यूज़ हुए हैं। अब t11 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, सिर्फ यहाँ पे सब में डॉट लगा दो, इतना काम करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट स्क्वायर, t12 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 डॉट स्क्वायर, और t12 या फिर t21 क्या हो जाएगा, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट x2 डॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाना है, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट x2 डॉट। ठीक है, अब वैल्यूज़ देखो क्या क्या आ जाएंगी, x1 डॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1/2 m है। ठीक है, इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू m/2 है, और यहाँ पे क्या आपको कहीं पे भी इनका प्रोडक्ट दिख रहा है, x1 डॉट इंटू x2 डॉट t में कहीं दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से देखो क्या बन गया है हमारे पास, t11 की वैल्यू m/2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू m/2 आ गई है। ठीक है, अब हमने v की मैट्रिक्स निकाल ली है,
टी की मैट्रिक्स निकाल ली है, अब सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो k माइनस के बाई टू माइनस के बाई टू के माइनस ओमेगा स्क्वेयर, फिर टी की मैट्रिक्स है m बाई टू 0 0 m बाई टू, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू रखना है 0 के। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। के माइनस के बाई टू माइनस के बाई टू के, फिर मल्टीप्लाई कर दो m ओमेगा स्क्वेयर टू 0 0 m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू, ये भी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट रखना है इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दो दोनों को, तो k माइनस m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू, फिर यहाँ पे माइनस के बाई टू माइनस 0, फिर माइनस के बाई टू माइनस 0, फिर k माइनस ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे उड़ा सकते हैं इसको हम। तो अब डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर माइनस दिस, तो k माइनस m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू, सिमिलरली ये है। फिर यहाँ पे देखो माइनस आना है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाना था, प्लस, एक ऑलरेडी माइनस आएगा, तो k बाई टू ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये होल स्क्वायर बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये टर्म को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वेयर बाई 4, इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये 2 को उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये इस तरफ स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा k बाई टू और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी स्क्वायर इस तरफ रूट जाता है तो इस तरफ प्लस माइनस आ जाता है। तो अब यहाँ से k माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू, एक बार प्लस आएगा और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, एक बार माइनस लिख लेंगे। हमने निकालना क्या है, ओमेगा की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले आओ, k माइनस k बाई टू इस तरफ प्लस है, माइनस हो जाएगा, और इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लो, 2k माइनस k बाई टू इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू, तो यहाँ से k बाई टू इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर बाई टू, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ से k बाई m क्या आ गया है, ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट k बाई m। वैसे यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम सिर्फ प्लस साइन को लेके चलते हैं, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी ये आ गई है, अब दूसरी हम यहाँ से निकालते हैं।
तो सेकंड है k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस k बाई 2। ये इस तरफ आएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस बन गया। एलसीएम लो, 2k प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो 3k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3k बाई एम। हम फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं तो प्लस साइन आएगा। तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी ये आई है और एक आ गई है रूट 3k बाई एम। तो अब अगर आपके पास प्रॉब्लम, ये हम किस प्रॉब्लम के लिए कर रहे थे, ठीक है, ये प्रॉब्लम ऐसी थी, ये है हमारे पास, यहाँ पे एक मास था, ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ था, फिर स्ट्रिंग है, ये इसके साथ अटैच था, इसका भी मास m, इसका भी मास m। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, ये तो क्योंकि वाइब्रेशंस करेंगे, किस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, एक तो इस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे और एक इस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसे हम किसी की भी क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं।